हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम जिस बिंदु की चर्चा करने वाले हैं, वो है आपके ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित। और ऐतिहासिक घटनाओं में आज हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, वो रहेगा आपके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्थान में किए गए अभियान। क्योंकि लगभग एग्जामों के अंदर, चाहे वो जालोर हो, चाहे वो सिवाना हो, चाहे वो चित्तौड़ हो या फिर रणथंभौर हो, इन चार घटनाओं से संबंधित लगभग एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आता है। तो आज ऐतिहासिक घटनाओं में जिस महत्वपूर्ण बिंदु की हम चर्चा करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजपुताने में किए गए अभियान। कई बार तो इनका क्रम पूछ लेता है, कई बार इनके द्वारा नाम बदले गए वो पूछ लेता है, कई बार साके से संबंधित घटना पूछ लेता है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये राजपुताने में जो अभियान किए गए हैं, वो कहाँ कहाँ किए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। और चार बड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले वो स्थल रहेगा आपके यहाँ पर, और वो स्थान है आपके रणथंभौर। कौन सा अभियान है? रणथंभौर अभियान। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो अभियान रहेगा, वो रहेगा आपके यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा है? तो आप कहेंगे वो है चित्तौड़ अभियान। कौन सा है? चित्तौड़ अभियान। उसके बाद में आप कहेंगे सर अगला जो अभियान रहेगा वो है आपके यहाँ पर, वो है आपके सिवाना अभियान। सिवाना जो पहले बाड़मेर वर्तमान बालोतरा में आता है। और चौथा जो अभियान महत्वपूर्ण है वो है आपके सामने यहाँ पर, यानी कि जालोर अभियान। पहला क्वेश्चन, ये जो चार अभियान हैं इनके द्वारा, जिसमें आप रणथंभौर अभियान, चित्तौड़गढ़ अभियान, सिवाना अभियान और जालोर अभियान पढ़ते हैं, इनका सही क्रम क्या है? तो आप कहेंगे सर सही क्रम यदि आपको पूछा जाए इन चारों का, तो आप याद रखेंगे रणथंभौर जो अभियान हुआ है वो याद रखिएगा हुआ है आपके 1301 में। चित्तौड़गढ़ जो अभियान हुआ है वो हुआ है आपके 1303 में। सिवाना जो अभियान है वो हुआ है 1308 में। और जालोर जो अभियान है वो हुआ है 1311 के अंदर। आप पुराना पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजपुताने के अंदर किए गए अभियानों का सही क्रम है। तो रणथंभौर अभियान हुआ है 1301 में, याद रखेंगे चित्तौड़गढ़ अभियान हुआ है 1303 में, और सिवाना अभियान हुआ है 1308 में, और जालोर अभियान हुआ है 1311 के अंदर। ठीक है। अगली बात कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इन सभी जगह जब अभियान किया गया तब यहाँ के राजा कौन थे? तो आप कहेंगे सबसे पहले तो रणथंभौर के अंदर कौन सा वंश हुआ करता था? तो याद रखिएगा चौहान वंश। कौन सा वंश था? चौहान वंश। चौहान वंश के शासक कौन थे? तो आप कहेंगे सर हमीर देव चौहान। ये क्वेश्चन पूछा गया। आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जब चित्तौड़ पर अभियान किया गया तब यहां पर कौन? तो याद रखिएगा चित्तौड़ के अंदर गोहिल वंश। गोहिल वंश की शाखा कौन सी? रावल। और रावल शाखा का शासक कौन? याद रखिएगा रावल रतन सिंह। ठीक है। सिवाना में शासक कौन? सिवाना के अंदर शासक हुआ करते थे, जालोर के जो शासक थे कानड़देव सोनगरा चौहान, उनका भतीजा था यहां पर, और यहां का शासक था शीतल देव। और जालोर, तो आप कहेंगे सर जालोर के अंदर सोनगरा चौहान और शासक थे कानड़देव सोनगरा। याद रखिएगा कानड़देव सोनगरा।
तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए ये जो 4 अभियान हैं इनका सही क्रम क्या है, एक क्वेश्चन। दूसरा, जहां जहां अभियान किए गए हैं उस समय वहां पर कौन शासक था, ये बात क्लियर। अब यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये चारों अभियान ही जीते थे, चाहे रणथंबोर अभियान की बात कर लीजिए, चाहे आप चित्तौड़ अभियान की बात कर लीजिए, चाहे आप शिवाना अभियान की बात कर लीजिए, चाहे जालोर अभियान, चारों ही अलाउद्दीन खिलजी ने जीते हैं। तो इनमें से ऐसे कौन से स्थल हैं जिनको जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदल दिया था? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले रणथंबोर जरूर जीता था, लेकिन याद रखेंगे रणथंबोर का नाम नहीं बदला था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा याद रखिएगा नाम बदला गया एक तो चित्तौड़गढ़ का, इसका नाम बदलकर याद रखिएगा क्या कर दिया गया, तो याद रखिएगा खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, खिजराबाद। ठीक है। शिवाना का जो नाम बदलकर है वो कर दिया गया, याद रखिएगा खैराबाद। और जालोर का नाम बदलकर जो है वो कर दिया गया जलालाबाद, ये याद रखिएगा। तो कौन से स्थान का नाम नहीं बदला था, रणथंबोर का। बाकी चित्तौड़ का खिजराबाद, जालोर का जलालाबाद और शिवाना का क्या किया था, खैराबाद। अब आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जब यहां पर अभियान किया गया तब कौन सी घटना आपको देखने को मिलती है? तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन, हालांकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन अब हम जिस क्वेश्चनों की बात करेंगे वो और भी महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंबोर जो अभियान किया गया था 1301 के अंदर, उस समय यहाँ ऐतिहासिक घटना में राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलता है पहली बार क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर पर आक्रमण किया था तब हुआ था राजस्थान का प्रथम शाका, या फिर आप कहते हैं इसे ही राजस्थान का प्रथम जल जोहर। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि राजस्थान का प्रथम शाखा या जो प्रथम जल जोहर है वो कहाँ हुआ, रणथंबोर। कब हुआ था, तो आप डेट सहित याद रखिएगा 11 जुलाई 11 जुलाई 1301 के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा या प्रथम जल जोहर हुआ था। आप कहेंगे सर जोहर किसने किया था, तो हमीर देव चौहान की जो पत्नी है इनके साथ मिलकर महिलाओं द्वारा जोहर किया गया और इनकी पत्नी का नाम था, याद रखिएगा, रंग देवी। जल जोहर किसके द्वारा किया गया, रंग देवी द्वारा, और यही राजस्थान का प्रथम शाखा और प्रथम जल जोहर है। ठीक है। आप कहेंगे सब जब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान हुआ था तब यहां पर कौन सी घटना हुई, तो इस समय यानी 1303 के अंदर आपको देखने को मिलता है चित्तौड़ का पहला शाखा, चित्तौड़ का प्रथम शाखा। और ये जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा है ये 1303 रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी का अभियान चित्तौड़गढ़। और यहां पर जोहर किसने किया, तो याद रखिएगा रतन सिंह की जो पत्नी है, जो रानी थी, पद्मनी के साथ मिलकर हजारों महिलाओं ने क्या किया था, जोहर किया था। याद रखिएगा यहां पर रंगदेवी है, यहां पर पद्मनी है। आप कहेंगे सर यहां पर भी कोई घटनाएं, बिल्कुल शिवाना का पहला साका देखने को मिला। यहां पर शिवाना का प्रथम साका हुआ था। कब हुआ, 1308 के अंदर। किसने किया, तो याद रखिएगा शीतल देव की जो पत्नी है मेणा दे के साथ मिलकर यहां पर महिलाओं ने क्या किया था, याद रखिएगा जोहर किया था। आप कहेंगे सर जालोर में, जालोर का भी प्रथम शाखा हुआ था। याद रखिएगा घटना कौन सी हुई, इस समय जालोर का प्रथम शाखा हुआ और यहां पर जोहर किसने किया, तो आप कहेंगे सर कान्नड़ देव सोनगरा की जो पत्नी है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, जेतल दे, इनके द्वारा यहां पर क्या किया गया, महिलाओं के साथ मिलकर जोहर। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजपुताने पर जो अभियान हुए हैं जिसमें हमने पढ़ा है नंबर 1
रणथंबोर अभियान 1301। नंबर 2 पड़ा है चित्तौड़ अभियान 1303। नंबर 3 पड़ा है शिवाणा अभियान 1308। नंबर 4 पड़ा है जालोर अभियान 1311। 4 अभियान रणथंबोर, चित्तौड़, शिवाणा और जालोर। पहला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद में फिर क्वेश्चन हो गया कि यहाँ चारों जगह अभियान हुआ, यहाँ के शासक कौन थे? तो रणथंबोर का हमीरदेव चौहान, चित्तौड़ का रतन सिंह, याद रखेंगे, शिवाणा का शीतलदेव और जालोर का है कानड़देव सोनगरा। ठीक है, इन चारों में से 3 स्थानों के नाम बदले गए थे। चित्तौड़ का खिजराबाद, याद रखिएगा, शिवाणा का खेराबाद, जालोर का जलालाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहां पर कौन कौन सी घटनाएं हुई? तो इन चारों ही जगह प्रथम साके देखने को मिले। भाई रणथंबोर का जो प्रथम शाखा था ये हमारे राजस्थान का भी प्रथम शाखा था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा, शिवाणा का प्रथम शाखा, जालोर का प्रथम शाखा, ये घटनाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जब रणथंबोर अभियान किया गया था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंबोर अभियान किया गया था तब याद रखिएगा यहां पर उनके कौन से सेनापति की मृत्यु हुई थी, मारा गया था? तो याद रखिएगा रणथंबोर अभियान के तहत नुसरत खां मारा गया था। कौन मारा गया था? नुसरत खां जो है वो मारा गया। एक बार तो ये पूछा, और दूसरी बार ये पूछा कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर किसे सौंप दिया था? तो याद रखिएगा रणथंबोर जिसे सौंपा था उसका नाम है उलुग खां। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति तो मारा गया? नुसरत खां। और रणथंबोर सौंपा किसे था? उलुग खां को। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, यहां पर हमीरदेव चौहान के कौन से सेनापतियों ने विश्वासघात किया था? तो याद रखिएगा वो थे रणमल रत्तीपाल। रणमल रत्तीपाल, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब चित्तौड़ अभियान हुआ था तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर किसे सौंप दिया था? तो याद रखिएगा अपने पुत्र खिजर खां को सौंपा था। अपने पुत्र, याद रखिएगा, किसे सौंप दिया था? खिजर खां को। और इस अभियान के तहत रावल रतन सिंह के सेनापति कौन? याद रखिएगा गोरा बादल। नाम सुनते होंगे आप, गोरा बादल। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है शिवाणा अलाउद्दीन खिलजी ने जीता और किसे सौंप दिया था? तो शिवाणा सौंपा गया था, याद रखिएगा, कमालुद्दीन गुर्ग को। गुर्ग, इसे सौंप दिया, याद रखिएगा। रणथंबोर सौंपा किसे? उल्लू खां को। चित्तौड़ सौंपा खिजर खां को। शिवाणा सौंपा आपके किसे? कमालुद्दीन गुर्ग को। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, आप बुरा मत मानना, आप कमेंट करके बताना, वरना मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि जालोर जीतकर किसे सौंपा था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर जीतकर जालोर किसे सौंपा था? यह क्वेश्चन है आपके लिए। बाकी आप लगभग एग्जामों के अंदर देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजपूताने के अंदर ये जो प्रमुख रूप से किए गए 4 अभियान जो है प्रमुख, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। चाहे वो रणथंबोर अभियान हो, चाहे वो चित्तौड़ अभियान हो, चाहे आपके वो शिवाणा अभियान हो, या फिर आपके कौन सा हो, जालोर अभियान। इन चारों का क्रम आपको याद रखना है, इन चारों जगहों के शासक आपको याद रखने हैं, कहाँ कहाँ पर नाम बदले हैं यह आपको याद रखना है, किन के नेतृत्व में यहाँ पर जोर हुए हैं यह आपको याद रखना है। और भी कोई महत्वपूर्ण बात जैसे रणमल रत्तीपाल, गोरा बादल, इस प्रकार से जो कोई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कोई सा भी क्वेश्चन बना सकता है आपको। और जिस हिसाब से आपके सिलेबस में हम ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड जब चर्चा करते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजपूताने के अंदर किए गए जो अभियान हैं, इन अभियानों का सही क्रम बताइए, वरना इन स्थानों के नाम दे देगा और पूछ लेगा अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन कौन शासक था या नहीं था। तो वहाँ पर मिलान करने वाला भी आ सकता है, असंगत भी आ सकता है, सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, यह आप जरूर याद रखें। और प्रमुख रूप साकों से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आज का हमारा था
वो था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजपूताने के अंदर किए गए अभियान। ऐतिहासिक घटनाओं के अगले पार्ट के अंदर हम उन युद्धों की चर्चा करेंगे जिनसे पुराने पेपरों के अंदर क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, आशा उम्मीद है आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा और रिवीजन के तौर पर आपके पूरे पूरे जो अभियान हैं 4 ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।